क्लास 12 वाले बच्चे यदि हिंदी में व्याकरण के इन चैप्टरों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो हिंदी में पूरे के पूरे इनका ऑब्जेक्टिव में मार्क्स ऐसे ही चला आएगा। देखिए क्लास 12 वाले का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से कम 40 से 50% क्वेश्चन व्याकरण से करते हैं। समझिए, अगर 100 का ऑब्जेक्टिव देगा तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव व्याकरण से ही करता है। और इन चैप्टरों को, जिन चैप्टरों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन चैप्टरों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, व्याकरण से संबंधित है। सबसे पहले चैप्टर संज्ञा से क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर के आते हैं, तो संज्ञा आप ध्यान से पढ़ लीजिए व्याकरण में। दूसरा चैप्टर से विशेषण से भी आपके 2 से 3 नंबर के एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा, तो विशेषण को भी आप एक्सप्लेन करके पढ़ लीजिएगा। और नहीं पढ़े तो इन सभी की चर्चा में करने वाला हूं, जिसमें से संज्ञा, विशेषण, संधि विच्छेद भी पढ़ा चुका हूं, समास भी पढ़ा चुका हूं। मतलब समझिए कि इनमें से अधिकांश टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, कुछ ही टॉपिक बचा होगा। फिर से भी एग्जाम नजदीक आने वाला था, फिर से इन सभी का तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तीसरा का चैप्टर यह संधि विच्छेद है। अब देखो संधि विच्छेद से कम 5 या 6 नंबर के आते हैं कि इन बोलेगा कि दिवाकर का संधि विच्छेद करे, विद्यालय का संधि विच्छेद करे, उद्घाटन का संधि विच्छेद करे, यथेष्ट का संधि विच्छेद करे, तो कम से कम 5 नंबर के तो भाई संधि विच्छेद से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद समास से भी 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछते हैं, तो समास को भी पढ़ लीजिए, शब्दों को पहचाना सीख लीजिए, समाज में किसको कैसे, क्या समास में कैसे किसको क्या करते हैं पहचानते हैं, कौन अव्ययी भाव है, कौन द्विगु है, कौन द्वंद्व है, कौन बहुब्री है, कौन तत्पुरुष समास है। ऐसे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समास में आते हैं 5 से 6 नंबर का, तो समास भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद मुहावरा भी 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपके चले आते हैं, 3 से 4 नंबर के एग्जाम में चले आते हैं। यह देखिएगा मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में कई बार हर साल पूछता है, इसलिए मुहावरा जाकर देख लीजिए, मुहावरा पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा का नोट्स बना लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न लड़ जाएंगे मुहावरा के सारे। उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द, 2 नंबर का ये पूछता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी बोल देगा मरण तक के लिए एक शब्द बताइए, पूछ देगा पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द बनाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि अनेक शब्दों के लिए मात्र एक शब्द बनाना है, और ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इनको भी जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 7वां है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी एग्जाम में बहुत सारा पूछता है, मिनिमम आपके एग्जाम में 2 नंबर के विलोम शब्द आते हैं, तो विलोम शब्द को मतलब उल्टा करना भी जाकर सीख लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपके लड़ जाएंगे। लिंग पहचानने के लिए पूछता है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। ये कई बार एग्जाम में, कई बार क्या बहुत ज्यादा 4 से 5 नंबर का लिंग वाला प्रश्न आता है, देखिएगा, इसलिए लिंग को भी जाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद देशज विदेशज, इन दोनों से मिलाकर 2 नंबर के मात्र एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, देशज विदेशज पहचानने के। पूछिएगा डॉक्टर कौन सा शब्द है, विदेशज है। ठीक है, विदेशज। ठीक है, तो देशज विदेशज भी जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है। उसका पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द भी आपके 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। पर्यायवाची का मतलब एक शब्द का अनेक नाम, जैसे मान लीजिए आप है तो आपका भी एक ही नाम थोड़ी होगा, अनेक नाम होगा, बचपन में कुछ और नाम होगा, जवान हुए तो कुछ और नाम होगा, कोई काम किए होंगे तो वहां पर कुछ और नाम पड़ गया होगा। तो अनेक शब्दों भले एक शब्द का अनेक नाम ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है, तो पर्यायवाची शब्द 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये भी आपके 2 से 3 नंबर के एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए इनको भी जाकर पढ़ लीजिएगा। तद्भव तत्सम ये भी आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछते हैं, यानी ये 12 को पॉइंट जो बच्चा पढ़ लेगा उसका व्याकरण का एगो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर में दे, यानी व्याकरण इतना के बीच में से ही आपका व्याकरण पूछने का काम करता है। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे, साइंस से आर्ट्स जितने भी बच्चे, उन सभी से मैं बोलना चाहूंगा आप लोग इन चैप्टरों को जाकर ध्यान से पढ़ ले। हालांकि मैं भी इन सभी चीजों को फिर से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं, फिर से ये सारे पॉइंट चालू करने वाला हूं, ताकि आप लोगों का हिंदी मजबूत हो जाए, हिंदी में फुल मार्क्स उठा सके। जय हिंद।